उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट के शिक्षा केंद्र मौजूद हैं, आईएम करने वाले भी संस्थान खुल चुके हैं और उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका बड़ा तरक्की कर रहा है। वहां से पलायन बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो मैं अपने उत्तराखंड के चरित्रवान, एक पत्नी व्रता, बिल्कुल अपने पहाड़ों के प्रति चिंता करने वाले नेताओं पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड के माननीय नेता हरक सिंह रावत जी का जिक्र करना चाहता हूं। देखिए छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के उन प्यारे से नेताओं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की पीड़ा को समझा है, उन सबसे पहले नाम आता है हरक सिंह रावत जी का। हरक सिंह रावत जी के होते हुए इस उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन लगभग शून्य हो चुका है। उत्तराखंड के इस प्यारे नेता की छवि है, ये एक पतिव्रता है। इनका चरित्र की कस्में आप खा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी पार्टी दल बदलते नहीं है। इन्होंने समाज हित के लिए दल बदले हैं, कभी ये भाजपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे। ये स्वार्थ हित में इन्होंने कभी नहीं बदले, इन्होंने ये उत्तराखंड के हित के लिए बदले। जब उनको लगा कि ये वाली पार्टी उत्तराखंड का ज्यादा भला हो सकता है, ये उसी समय उस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस बार उन्होंने बीजेपी में रहते हुए अपने लिए अपनी बहू के टिकट मांगे। लोग अपने बेटों के टिकट मांगते हैं, अपनी बेटी के टिकट मांगते हैं। ये हरक सिंह रावत जी इन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगे हैं। ऐसे महान नेता कहां मिलते हैं। और देखिए चरित्र के मामले में उत्तराखंड में अगर कोई सबसे प्यारा, सबसे चरित्रवान कोई व्यक्ति है तो वह है हरक सिंह रावत। हमें तो यह भी जानकारी हुई सूत्रों के हवाले से कि उत्तराखंड की सरकार ने भविष्य में अगर कभी भी चरित्रवान की कस्में खाने वालों के लिए कोई संविधान बनाएगी राज्य का, तो उसमें हरक सिंह रावत जी का नाम सबसे पहले आने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरक सिंह रावत जी को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं कि आज आप ही वो नेता हैं जिन्होंने हर दल में अपनी भूमिका तय की और उत्तराखंड के हित में तय की है। आपको कोटद्वार में चुनाव लड़ा और जब आपने कोटद्वार में चुनाव लड़ा तो वहां के लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे, उन्होंने ये कहा कि इतना ज्यादा इन्होंने यहां काम कर दिया है कि अब हमें दोबारा इनको वोट नहीं देना है। और इससे पहले रुद्रप्रयाग से भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहां के लोगों ने भी कहा कि उत्तराखंड में रहते हुए एक पहला से नेता था कि उन्होंने इतने अभूतपूर्व काम किए कि वहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। हर व्यक्ति के वहां अगर आप बात करेंगे तो उनके पास सबसे महंगी कारें रुद्रप्रयाग में है, ऐसा रिकॉर्ड है। सब हरक सिंह रावत जी की बदौलत था। और अब हम बात करते हैं चरित्रवान व्यक्ति के बारे में। देखिए एक पतिव्रता है, पराई स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है। ऐसे हैं हमारे प्यारे हरक सिंह रावत जी। हरक सिंह रावत जी के होते हुए उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को कभी भी कोई चिंता की बात नहीं हुई। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल शून्य रहे हैं और यहां के पत्रकारों के साथ उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी चलवाए ताकि भ्रष्टाचार शून्य से शून्य रहे। उन्होंने तो हरीश रावत जी जैसे नेता का भी स्टिंग करवाया। और उत्तराखंड के देखिए उमेश कुमार जो यहाँ के खानपुर के विधायक है, सबसे ज्यादा पवित्र पावन पत्रकार, उनकी पत्रकारिता की भी आप कस्में खा सकते हैं। उन पर भी मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा तो उन पर ये मैं ज्यादा से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। तो उमेश कुमार की पावन पवित्र रिपोर्टिंग के आधार पर हरक सिंह रावत के सबसे चहेते रहे हैं। और उनके बारे में यह कहा जाता है, हरक सिंह रावत जी के बारे में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, मेरे सामने कोई भी पीड़ित बच्ची जो बहुत खूबसूरत होगी, प्यारी होगी, उसके साथ बिल्कुल बहन जैसा व्यवहार होगा, उसके साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, उसको गलत भावों से नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल एक आदर्श बेटी के रूप में देखा जाएगा। तो ऐसे हरक सिंह रावत जैसे नेताओं ने उत्तराखंड का चरित्रवान बनकर हमारे पूरे देश में एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं विनती करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, हरिद्वार से वो टिकट मांग रहे हैं, तो हरिद्वार से वो टिकट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हरिद्वार तो पूरे हिंदुस्तान के लिए पवित्र भूमि है और ऐसे पवित्र चरित्रवान नेता को यहां से टिकट दिया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं तो उनके लिए स्तुति करता हूं एक पत्रकार होने के नाते। हरक सिंह रावत जी तक ये वीडियो पहुंचे तो उनसे कहिएगा, आपका सबसे चहेता अगर कोई है तो मुझे जैसा एक मामूली सा पत्रकार जो उत्तराखंड की मामूली सी चिंता करता है और पहाड़ के बारे में उतना नहीं बोल पाता है, लेकिन आपने पहाड़ की जो चिंता की है, हर क्षेत्र से आप चुनाव लड़े और जीते। और देखिए जहां से भी आप चुनाव लड़े आप जीते हैं, ये जानते, क्योंकि वहां के लोगों ने आपको क्यों जिताया, वो जानते थे कि आप चरित्रवान हैं, आप एक पतिव्रता हैं, पराई नारी की तरफ आप कभी देखते नहीं हैं। और नेताओं के नाम आते हैं पराई स्त्रियों से संबंधों में, आपका तो कभी नाम भी नहीं आया है।
तो ऐसे नेता को हमारे पहाड़ के लोगों ने जब वोट देके जिताया तो उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। हरिद्वार के लोगों को सीखना चाहिए हमारे पहाड़ के लोगों से, जिन्होंने हरक सिंह रावत जी को जिताया था। फिलहाल हरक सिंह रावत जी को हरिद्वार से टिकट मिलता है, कांग्रेस जीती है और देना भी चाहिए। ऐसे चरित्रवान पार्टी को, ऐसे चरित्रवान नेता को जरूर टिकट देना चाहिए। देखिए बीजेपी भी यहां पे चरित्रवान पार्टी रही है, तभी तो हरक सिंह रावत जी को उन्होंने टिकट दिया और उन्हें बड़ा गुस्सा आया जब उन्हें लगा कि यार इतना चरित्रवान नेता बताइए कांग्रेस में जा रहा है, ऐसे नेता को तो हमारी पार्टी में जरूरत है, ये हमें धोखा दे रहा है, और उन्होंने तो उनको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया अपनी पार्टी से। तो फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट थी। मैं हरक सिंह रावत जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने एक नया आयाम स्थापित किया है ईमानदारी में, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों में, और पहाड़ में आज जगह जगह इतने प्यारे प्यारे मेडिकल कॉलेज हैं, इतने प्यारे प्यारे शिक्षा केंद्र हैं, इंजीनियरिंग भी वही हो रही है, मेडिकल डॉक्टर्स भी वही बन रहे हैं, आईएम की तैयारियां भी वही हो रही है। बिल्कुल पलायन शुरू हो चुका है, लैंडस्लाइड तो हो ही नहीं रहे पहाड़ों में, सब हरक सिंह रावत जी जैसे नेताओं की। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नेता, और उनका नाम है, आप भी बता दीजिएगा कि हम किस नेता पर वीडियो बनाएं ताकि आप भी कहें ऐसे हमारे चरित्रवान नेता। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।